अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? बस ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो की रोशनी। तो कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, आज का मेरा व्लॉग आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, ठीक है। आज का व्लॉग मेरा उमैर और आमना और उनकी बेटी के लिए है। अल्लाह पाक माशाल्लाह माशाल्लाह उनकी बेटी के नसीब अच्छे करें। सबसे पहले जो हमें ये दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी सब बेटियों के नसीब अच्छे करे, ठीक है। बेटियों के नसीब अच्छे हों तो सब कुछ अच्छा है, ठीक है। पंजाबी च कहते हैं जो ਤੁਹਾਡਾ नसीब अच्छा है तो पंजे ही ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਘਿਓ ਚ ने, ठीक है। तो अल्लाह पाक उनकी बेटी के नसीब अच्छे करे। मेरी तो सबके लिए दुआ है, अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करें। और मेरी तरफ से आमना और मैर को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारक हो कि अल्लाह पाक ने उनको जो है बेटी दी है। अल्लाह पाक ने उनके घर अपनी रहमत भेजी है। बेटियां जो होती हैं ये अल्लाह की रहमत होती हैं, ठीक है। आप भी किसी की बेटी थी, मैं भी किसी की बेटी थी, आगे हमारी भी बेटियां हैं। तो मैंने आज ही उनका व्लॉग देखा है और मेरी भी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं किसी के व्लॉग भी नहीं देख सकी, अपने व्लॉग भी मैं नहीं बना सकी। आप लोगों को पता है एक हफ्ते से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे क्योंकि मेरी तबीयत जो ठीक नहीं थी। तो आज मैंने उनका व्लॉग देखा, माशाल्लाह आज तो 3-4 दिन हो गए उनकी बेटी को इस दुनिया में आए हुए। तो अल्लाह पाक उनकी बेटी के नसीब अच्छे करे। मैंने सोचा क्यों ना मैं पीछे क्यों रह जाऊँ, मैं भी मुबारक दूँ उनके साथ। मेरा कोई कनेक्ट तो है नहीं है, होता तो मैं लाजमी उनको जाके मुबारक देती, उनको मैं फ़ोन पे मुबारक देती, लेकिन उस तरह से नहीं। तो हम एक यूट्यूब फैमिली है, हम ऐसे एक दूसरे को अपने दिल का इजहार कर सकते हैं। कोई भी बात हो हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे इस प्लेटफार्म पे बयान कर सकते हैं। और मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि ये हमारी बातें एक दूसरे तक जो ना पहुँच जाती हैं क्योंकि ऐसे ही काफ़ी सारे फैमिलीज़ जो हैं हम एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के लिए हमने व्लॉग बनाया, थंबनेल यूज़ किया, तो बस एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो गया। तो ऐसे ही इंशाल्लाह ताला मेरी तो सबके लिए दुआ है। और आमना और उमैर को मैंने मुबारक देनी थी। मैं उनका व्लॉग देख रही थी, उमैर भाई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है। मतलब अपना वो जो इसलिए कि बच्चा जो आएगा इस दुनिया में, बेटी है या बेटा है, उसको मैं उठाऊंगा, उसको मैं अजान दूंगा। काफ़ी सारी बातें मैं उसकी सुन सुन के मुझे बहुत खुशी हो रही थी। और माँ का देन जो है वो इंसान सारी ज़िंदगी नहीं दे सकता, क्योंकि एक तो ये कि वो 9 महीने आपको अपने पेट में पालती है, उसके बाद वो आपको जन्म देती है। तो वो वाला जो वक्त होता है ना वो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। उसका देन आप कभी भी अपनी माँ को अदा नहीं कर सकते। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, कि माँ आपके लिए कितनी दुख दर्द तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है। तो माँ बाप का फरमाबरदारी करनी चाहिए, अपनी माँ की भी अपने वालिद की भी। वालिद वो एक नेमत है कि जो सारी ज़िंदगी आपके लिए कमाता है, आपके लिए काम करता है, वो दिन धूप रात छाँ कोई चीज़ नहीं देखता और वो आपके लिए कमा के लेके आता है अपने बच्चों के लिए। और माँ वो होती है, अब तो इतनी सारी सहूलतें आ गई, बच्चे को डैम्पर लगाओ जी, बस चेंज करो तो नौकर चाकर आ गए, वो भी केयर कर लेते हैं। लेकिन पहले कुछ वक्त ऐसे, अभी भी ऐसे हैं गाँव में, जो माएँ हैं वो खुद गीली जगह पे लेट जाती हैं, अपने बच्चे को उठा के वो खुश्क जगह पे रख लेती हैं, ठीक है। जिन जो डैम्पर यूज़ नहीं करते उनके बच्चे जब ऊपर सुसु कर देते हैं, वो माएँ अपना बच्चा उठाती हैं और वो अपने वाली खुश्क जगह पे उसको रख देती हैं और ख़ुद वो गिले पे जाके लेट जाती हैं। ये होती है माँ, इसको कहते हैं माँ। तो इसका देन हम लोग आप लोग नहीं दे सकते। तो अपनी माँ की फरमाबरदारी करें, उसकी कदर करें। और वालिद की भी, जो दिन रात एक करके जो है ना आप सब बच्चों की खुशियाँ पूरी करता है, वो सारी ज़िंदगी लगा देता है इसी काम में कि मेरे बच्चों को ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए। तो माँ बाप जैसी नेमत कहीं पे भी नहीं है और इसको नहीं झुठलाना चाहिए और इनका दिल कभी नहीं तोड़ना चाहिए। और इनके लिए जितना आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमें भी माँ बाप की दुआएं हैं, माँ बाप की दुआओं के साथ हम कायम हैं और चल रहे हैं। और ये जो जितनी भी खुशियाँ अल्लाह पाक देता है सिर्फ ये माँ बाप की वजह से है। मैं तो यही कहती हूँ कि ये माँ बाप की वजह से है। तो आप माशाल्लाह से आमना और मैं, ये बहुत अच्छी फैमिली, बहुत नाइस हैं, बहुत ही मतलब वो मैं कैसे उनकी जो है ना तारीफ़ करूँ। मैंने तो व्लॉगों में उसको देखा, बेसिकली तो मैं उनको जानती नहीं हूँ। तो यहाँ तक जो मैंने उनको देखा है बहुत अच्छे हैं, बहुत नाइस फैमिली है। और अल्लाह पाक जो है ना हमेशा इनको ऐसे खुश रखे
और इत्तेफाक से सुलह से रखे, जैसे कि जॉइंट फैमिली एक ही घर में वो सब रहते हैं। मुझे तो खुद को भी जॉइंट फैमिली बहुत ज़्यादा पसंद है, और आप लोगों ने देखा होगा मेरे घर में भी रौनक लगी रहती, कभी कोई ना कोई बहन भाई आया ही रहता है। मतलब एक जाता मैं दूसरे को बुला लेती हूँ कि आज मेरा अपना दिल नहीं लगता। तो ऐसे ही उनके भी घर में मेरे ख्याल में यही रूटीन है कि वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं और सब एक दूसरे के साथ, और एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। जॉइंट फैमिली में बहुत मज़ा आता है, लेकिन सब के अंदर जो है ना ये सेंस होनी चाहिए कि हम लोगों ने मैनेज कैसे करना है, कैसे रहना है, हर चीज़ को मेंटेन कैसे करना है। यानी कि घर के काम हो गए, आया गया हो गया, ये सब कुछ जो ना एक ही नज़र से उसको देखना चाहिए और एक ही तरीके से रखा जाए, तब आप जॉइंट फैमिली में चल सकते हैं। कि ये नहीं कि दरानी के मैके वाले आए तो जिठानी ना देखे, अगर जिठानी के आए तो दरानी ना देखे, तो फिर ये इस वजह से इख्तलाफ बनते हैं। तो बहनों की तरह रहना चाहिए, दरानियाँ जिठानियों को भी और नंदों को भी, और देवर जेठ और सास ससुर जो होते हैं वो आपके असल माँ बाप होते हैं, ठीक है। क्योंकि बेटी का जब हम लोग फ़र्ज़ अदा कर देते हैं वो आगे अपने घर में चली जाती है। असल घर तो वो होता है जहाँ पे हम शादी करके जाते हैं, ठीक है। तो असल माँ बाप आपके सास ससुर होते हैं, उनकी खिदमत करें, उनकी फरमाबरदारी करें, क्योंकि उन्होंने भी तो अपने बेटे को पैदा करके आपको दे दिया होता है ना। तो उनका बहुत ज़्यादा हक होता है, उनका भी दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। तो उनको भी सोचना चाहिए कि ये जो आप किसी की बेटी लेके आते हैं, तो ज़ाहिर है जैसे हमारी बेटियां हैं हम अगले घर में शादी करके भेजते हैं, ऐसे ही वो भी किसी की बेटी होती है जो हम लेके आते हैं, तो उसको अपनी बेटी की तरह रखना चाहिए। तो कभी भी मेरे ख्याल में कभी भी इख्तलाफ नहीं होते और कभी भी घर ख़राब नहीं होता, घर की नस्ती बिल्कुल सही रहती है। जहाँ पे कोई किसी चीज़ में फ़र्क नहीं डाला जाता वहाँ पे बिल्कुल सब कुछ अच्छे से चलता है। जहाँ पे हम लोग फ़र्क डालना शुरू कर देते हैं, बहू को बेटी नहीं समझते, फिर वहाँ पे मसले ख़राब हो जाते हैं। और बहू को बेटी समझना चाहिए। तो अल्लाह पाक बहुओं के, बेटियों के, सब के नसीब अच्छे करे, मेरी सब के लिए यही दुआ है। और आमना उमैर के लिए फिर से मेरे दिल से बहुत सारी दुआएं हैं, और उनकी बेटी के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। मुझे आमना बहुत ज़्यादा पसंद है, आमना को मैं बहुत अरसे से देखती हूँ। आमना का किचन जो उसका चैनल है वहाँ से, फिर उसकी शादी, उसकी कुकिंग, सब कुछ मैं बहुत पसंद करती हूँ, बहुत शौक़ से देखती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही, कभी इत्तेफाक हुआ तो मुलाकात भी होगी, और इंशाल्लाह ऐसे ही बस चलते रहें। और जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उनको मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ दिया गया बेल आइकन को ऑल पे करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। देखिए हम अपने लिए, पहले हम अपने लिए, फिर हम आप सब के लिए ये व्लॉगिंग करते हैं, ये वीडियोस बनाते हैं, और इस चैनल पे आते हैं कुछ ना कुछ अच्छा दिखाने को, अच्छा समझाने को, अच्छा बताने को। जो मैंने बातें की हो सकता है इसमें से कोई एक बात भी किसी को अच्छी लग जाए या दिल में बैठ जाए, तो शायद किसी का घर बच सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही अच्छा अच्छा बताना चाहिए और अच्छा लेके आना चाहिए। तो बेटियों को जो है ना हमेशा समझाना चाहिए कि जहाँ वो जा रही हैं असल घर उनका वो है, वहाँ पे जाके उन्होंने बसना है, वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो अपना नसीब इंसान खुद भी अच्छा कर सकता है। अगर आप खुद को अच्छा कर लोगे, अगर आप दूसरी जगह पे जाके उस घर को अपना घर समझोगे, तो आपका नसीब अच्छा ही अच्छा है। अगर आप कुछ ऐसा करोगे कि जो नाकाबिले बर्दाश्त होता है, अगर सास ससुर को वो इज़्ज़त नहीं दोगे जो माँ बाप को देते हो, और नंदों को और देवरों जेठों को, तो फिर नसीब ख़राब हो जाता है। वो हम लोग खुद करते हैं, ये खुद के हाथ में होता है। अल्लाह तो नसीब लिख देता है, लेकिन हमारे खुद के हाथ में भी होता है कि हम लोगों ने कैसे चलना है अपने घर को, और सबको कैसे मैनेज करना है, और सबके साथ हमने कैसे रहना है। तो अगर आप अच्छे से रहोगे तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपका नसीब, आपका घर, आपका सब कुछ बहुत अच्छे से चलेगा। हर किसी को अपनी अपनी जगह पे अच्छे से रखना चाहिए। सास ससुर को अपनी जगह पे रखो, नंदों को, देवरों, दरानियों को अपनी जगह पे रखो, अपने हस्बैंड को अपनी जगह पे रखो, और सबके हिस्से का उसको टाइम दो, और उनको जो है अपने साथ लेके चलो। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अपनी फैमिली में सबको अपने साथ, अपने बहन भाई, अपने ससुराल में एवरीथिंग सबको साथ लेके चलती हूँ। और अल्लाह का शुक्र है कि किसी चीज़ में कभी भी कोई कमी नहीं आती, कभी भी घर में कोई इख्तलाफ नहीं होते, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। कोई कभी कभार मियाँ बीवी में छोटा मोटा किसी बात से हो जाए कि भाई ये काम देर से या इस तरह या उस तरह नहीं हुआ, तो बस वो है, वो भी हम कभी अपने घर तक, अपने माँ बाप तक नहीं पहुँचाते, और ये बातें पहुँचानी भी नहीं चाहिए। जब तक आप
ये बातें आगे नहीं पहुंचाते तो आप खुश रहते हो। जब आप ये बातें अपनी दूसरों को बताना शुरू हो जाते हो ना, तो फिर कोई बात इधर की करता है और कोई उधर की करता है, तो वहाँ पे भी मसले ख़राब होते हैं। और छोटी मोटी बात को अपने घर में ही कवर कर लेना चाहिए, ठीक है। सब बेटियों को मेरा ये पैगाम है, और फिर से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सारी बेटियों के नसीब अच्छे करें। अल्लाह पाक हमें अपने पकीज़ा ख़जाने से पकीज़ा रिज़्क़ अता फ़रमाए, और अल्लाह पाक हमारी आखिरत में हम सब मुसलमानों को बख्श दे। अल्लाह पाक हमें हमारी सब गलतियां जो हमें माफ़ कर दे। अल्लाह से मेरी यही दुआ है, और बेटियों के लिए दुआ है, और बेटियों को नसीहत है कि आपका घर वो होता है जहां आप शादी करके जाती हैं, उस घर को आपने जाके घर बनाना है बस। तो अभी मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।